सो हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहता है आज की इस वीडियो में आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ एडोबी फ्लैश के टूल्स के बारे में। एडोबी फ्लैश मल्टीमीडिया का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिसके बारे में आज मैं आप सभी से शेयर करूंगी। एडोबी फ्लैश की हेल्प से हम कोई भी एनिमेशन ट्रांजिशंस वगैरह इजीली क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको कोई गेम्स बनाने कोई भी एनिमेशन बनाना है तो यू कैन इजीली क्रिएट। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Mastering the tools of Adobe Flash. Welcome to this comprehensive guide exploring the powerful tools within Adobe Animate, formerly known as Adobe Flash. Whether you are beginner or intermediate user, understanding these tools is crucial for creating interactive content and web applications. एडोबी फ्लैश के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम काम करते हैं। तो फर्स्ट टूल होता है हमारा सिलेक्शन टूल, एसेंशियल सिलेक्शंस ड्राइंग टूल्स। ओके, फर्स्ट इज सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्टकट की होती है वी। अगर आपने कीबोर्ड से वी को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला टूल एक्टिवेट हो जाता है। सिलेक्ट एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट सिंबल्स और एलिमेंट्स ऑन द स्टेज, मूव, रीसाइज और एडजस्ट देयर प्रॉपर्टीज विद ईज। सिलेक्शन टूल की हेल्प से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी टेक्स्ट हो, कोई इमेज हो या कोई भी पाथ हो। आप उसको इजीली सिलेक्ट करके उसको मूव, रीसाइज एंड एडजस्ट कर सकते हैं। सब सिलेक्शन टूल, व्हाट इज सब सिलेक्शन टूल? इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो ए होती है। अगर आपने कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला टूल एक्टिवेट हो जाता है। रिफाइन योर वेक्टर आर्ट बाय मैनिपुलेटिंग एंकर पॉइंट्स एंड डायरेक्शन हैंडल्स ऑफ शेप्स और पाथ, परफेक्ट फॉर डिटेल एडजस्टमेंट। सब सिलेक्शन टूल का यूज होता है लाइक आपने कोई भी शेप क्रिएट करी है, उस शेप का आपको मतलब पूरी की पूरी शेप आपको मूव नहीं करनी है। आप चाहते हो कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसका सिर्फ मैं मूव कर सकूँ तो वो आप इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पेन टूल से अगर कोई भी आप पाथ बना रहे हो, पेन टूल से आपने इस तरीके से कोई भी ब्रश का एक पाथ बना दिया, उसमें आपको चेंजेस करना है, उसको कोई डिफरेंट लुक देना है, तो वो आप सब सिलेक्शन टूल की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। आप इसके पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, प्लस इसमें कर्व दे सकते हैं। नेक्स्ट इज पेन टूल। Create precise vector shapes, paths and curves, essential for smooth freeform drawing and intricate design. पेन टूल की हेल्प से आप कोई भी पाथ बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे छोटे से पेन का अगर मुझे डिज़ाइन करना है, इस पेन का मुझे डिज़ाइन क्रिएट करना है तो वो इजीली आप पेन टूल से बना सकते हो। जैसे अभी छोटे छोटे आइकन्स देख रहे हो, ये हम पेन टूल की हेल्प से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। वेक्टर डिज़ाइन के लिए बेसिकली यूज होता है। इसको बनाते वक्त आप इसको स्मूथ कर सकते हो, उसको फ्री फॉर्म अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहो बना सकते हो। स्ट्रेट में बनाना है, कर्व में बनाना है, तो कई सारे ऑप्शंस आपको इस पेन टूल के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइन टूल। इसकी शॉर्टकट होती है एन। अगर आपने कीबोर्ड से एन प्रेस करते हैं तो आपके पास जो आपकी स्क्रीन होगी उसमें आप देखेंगे लाइन टूल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स बिटवीन टू पॉइंट्स, कस्टमाइज लाइन थिकनेस एंड स्टाइल, क्रिएटिंग क्लियर बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स। लाइन टूल की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? लाइन टूल की हेल्प से आप एक लाइन क्रिएट कर सकते हो जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी थिकनेस और थिननेस से उसके स्टाइल चेंज कर सकते हो, क्लियर बाउंड्रीज बना सकते हो और बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हो। तो लाइन टूल की हेल्प से हम काफ़ी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको किसी भी तरह का कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, सिंपल अगर आपने कोई लाइन बनाई है उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में चेंज करना है, नॉर्मल लाइन बनानी है, थोड़ी आर्टिस्टिक की हेल्प मतलब आर्टिस्टिक टाइप बनाना है, उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऐड करना है, तो वो आप उसमें ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव शेपिंग एंड एडिटिंग योर आर्ट बुक। फर्स्ट इज रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल की शॉर्टकट की होती है आर। अगर आपने कीबोर्ड से आर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स विद कस्टमाइज कॉर्नर, रेडियस फॉर राउंडेड कॉर्नर्स, क्रिएटिंग वेरियस शेप एंड स्टाइल। रेक्टेंगल टूल की हेल्प से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं रेक्टेंगल का। आप चाहें तो इस रेक्टेंगल शेप से स्क्वायर, राउंडेड रेक्टेंगल और काफ़ी सारे शेप्स को आप क्रिएट कर सकते हैं इजीली। इसके कॉर्नर्स में आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फॉर राउंडेड कॉर्नर्स क्रिएटिंग वेरियस शेप्स एंड स्टाइल्स। नेक्स्ट इज ओवल टूल। क्रिएट एलिप्स एंड सर्कल्स विद एडजस्टेबल साइज एंड प्रॉपर्टीज, परफेक्ट फॉर सर्कुलर शेप्स एंड विजुअल एसेंट्स। ओवल टूल की हेल्प से आप इजीली कोई भी एक शेप बना सकते हो जो कि ओवल टाइप का होगा, या फिर सर्कल बना सकते हैं। अगर यही इस टूल को लेकर अगर आप शिफ्ट के साथ कोई भी शेप बनाते हो तो आप देखेंगे बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। अगर आप रेक्टेंगल टूल भी शिफ्ट के साथ क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे कि चारों तरफ से परफेक्ट साइज में रहेगा, यानी कि वो रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर में बनेगा। नेक्स्ट इज पॉलीस्टार। बिल्ड पॉलीगन्स एंड स्टार्स विद कस्टमाइजेबल स्लाइड्स एंड पॉइंट्स, एक्सप्लोर ज्योमेट्रिक शेप्स एंड क्रिएट यूनिक विजुअल एलिमेंट्स।
पॉलीस्टार में आपको पॉलीगन्स वाले शेप्स मिल जाते हैं जिसको आप ड्रॉ करते हो और इसको पॉलीगन इन स्टार में कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको उसके पॉइंट कितने रखने हैं। अगर हम नॉर्मली बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से पॉलीगन हमारा क्रिएट होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे से भी होता है। फिर आप चाहे तो उसके पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे स्टार अगर आप बनाते हो तो बेसिकली 5 पॉइंट्स का बन रहा है तो उसके भी पॉइंट्स को आप इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेंसिल टूल, फ्री हैंड ड्राइंग टूल फॉर क्रिएटिंग हैंड ड्रॉन लाइन्स एंड शेप्स। द लाइन्स आर एडिटेबल एज पाथ अलाउइंग फॉर क्रिएटिव कंट्रोल। पेंसिल टूल की हेल्प से आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हो, उसको स्मूथ कर सकते हो, प्लस इसमें हमें और ऑप्शंस मिल जाते हैं कि फ्री फॉर्म आपको क्रिएट करना है या सिंपल लाइन क्रिएट करनी है या उसको रेस करना है या उसको स्मूथ करना है। तो पेंसिल टूल के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेंटिंग एंड एनहांसिंग विजुअल्स। फर्स्ट इज ब्रश टूल। Simulate a paint brush with adjustable size, style and texture. Create expressive strokes and artistic effects. ब्रश टूल की हेल्प से आप किसी भी तरीके कोई भी डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई आर्टिस्टिक बनानी है इस तरीके से तो वो आप बना सकते हो। यहाँ पे ब्रश टूल मीन्स ऐसा नहीं कि सिंपल आपने कुछ ब्रश टूल लिया सिग्नेचर्स एंड मार्किंग के लिए यूज हो रहा है, वो और भी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन जब आप यहाँ क्लिक करेंगे ब्रश टूल पे तो आपके प्रॉपर्टी बार पे काफ़ी सारे अलग अलग ब्रश मिल जाएंगे आपको कि आपको किस तरीके की क्रिएटिविटी उसमें शो करनी है। उसमें डॉटेड पैटर्न भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग टेक्सचर आपको मिल जाएंगे ब्रश टूल के लिए। नेक्स्ट इज इंक बॉटल। क्विकली चेंज द स्ट्रोक कलर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ये क्या करता है, जो आपने स्ट्रोक में जो कलर सिलेक्ट किया होगा उसको आप ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एफिशिएंटली मॉडिफाई लाइन कलर्स फॉर कंसिस्टेंट और कंट्रास्टिंग इफेक्ट्स। इसकी हेल्प से जो भी हमने बनाया है अपने पेज को उसकी स्ट्रोक का कलर आप इजीली चेंज कर सकते हैं, प्लस आप उसमें इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इरेजर टूल। इरेज पोर्शंस ऑफ शेप्स, पाथ और ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज। क्लीन अप मिस्टेक्स, रिफाइन एजेस एंड रिमूव अनवांटेड एलिमेंट्स। इरेजर टूल की हेल्प से अगर आपने पेज पर कोई भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई शेप बनाई है या आपने कोई पाथ बनाया है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है तो आप उसको इजीली वहाँ से रिमूव कर सकते हो, उसको एजेस को मतलब हटा सकते हो आप एक जगह से। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कलर टूल होता है इरेज टूल, तो इसकी हेल्प से जो भी मैंने यहाँ चीज़ें यूज़ करी हुई है उसको मैं इजीली हटा सकती हूँ। तो वैसे यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पेंट बकेट टूल। फिल enclosed areas with color or gradients, works with shapes, path और area created using the pen tool। पेन टूल की हेल्प से अगर आपने कुछ भी बनाया, आपने कोई शेप बनाया, कोई टेक्स्ट क्रिएट किया, मतलब टेक्स्ट वगैरह टाइप किया, तो हर एक चीज़ का आप कलर फिल कर सकते हैं पेंट बकेट की हेल्प से। अगर आपने कोई शेप बनाई है पेन टूल से, अगर आपने कोई भी पाथ क्रिएट किया है या फिर कुछ भी अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो तो पेंट बकेट टूल की हेल्प से हम उसमें कलर फिल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली फिलिंग के लिए यूज़ होता है। जो भी आपको कलर फिल करना है वो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। Next we have text and shape manipulation. Create text objects on the stage including dynamic text, static text और input text that responds to actions. Text में हमें काफ़ी सारे options मिल जाते हैं कि आपको normal text टाइप करना है, dynamic text टाइप करना है या static text टाइप करना है। ओके, यहाँ पर है control the font, size, color, alignment and spacing of text। इसमें क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट है उसको आप कई चीज़ों में कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो तो उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज करना है। फॉन्ट में आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कैलिब्री होता है, एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, इससे काफ़ी सारे स्टाइल हमें मिल जाएंगे जिसमें आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसका साइज़ बड़ा करना है, साइज़ आपको जितना बड़ा भी रखना है आप रख सकते हो, छोटा रखना है छोटा रख सकते हो, बट ये चीज़ें हम ट्रांसफॉर्म की हेल्प से भी कर लेते हैं। कलर चेंज करना है, उसके अलाइनमेंट मीन्स राइट रखना है, लेफ्ट रखना है या सेंटर में रखना है या टॉप मिडल, जहाँ पर भी आपको उसको लाइन करना है इजीली कर सकते हो। स्पेसिंग ऑफ टेक्स्ट कि जैसे हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इनके बिटवीन कितना आपको स्पेस रखना है। कस्टमाइज योर टाइपोग्राफी फॉर विजुअल इम्पैक्ट और रीडेबिलिटी। अपने अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट को इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म टूल। यूज टू रिसाइज, रोटेट, स्क्यू और मूव ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टेज। जो भी आपने पेज पे काम कर रहे हैं, अगर आपने उस पर कोई अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है या फिर आपने कोई टेक्स्ट ऐड किया है तो उन सबके साइज को आप इजीली यहाँ से स्मॉल और बिग दिखा सकते हैं। लेकिन उसके जो साइज है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं, प्लस आप उस टेक्स्ट को या जो भी शेप है उसको रोटेट कर सकते हैं। स्क्यू मीन्स होता है बेंड करना। जैसे यहाँ पे नॉर्मल रेक्टेंगल बना दिए, इसको अगर स्क्यू करना है तो आप इस तरीके से ये लुक आपको देता है, ठीक है, मतलब थोड़ा बेंड होके। यू कैन क्लिक एंड ड्रैग हैंडल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट टू एडजस्ट इट। इसके जो मतलब अगर आप किसी भी शेप पे क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके सिंबल शो करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ये वाला हैंडल शो करेगा, कोई साइज छोटा बड़ा अगर आपको करना है। रोटेट के लिए आपको ये शो करता है और स्क्यू के लिए आपको नीचे शो करेगा, इस तरीके का है, जिसकी हेल्प से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अ मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ ट्रांसफॉर्म टूल ऑफरिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रोटेशन,
स्केलिंग एंड पर्सपेक्टिव। इसमें आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से अपने शेप को पर्सपेक्टिव लुक दे सकते हो। स्केलिंग वही साइज छोटा बड़ा करना, रोटेशन भी हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव symbol and libraries, reusability and organization. First is store symbols, graphic clips, sound files, video files, etc. for easy access and reuse. Organize your assets for streamline workflow. इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी भी तरह का अगर अपने फ्लैश में कोई सिंबल यूज़ कर रहे हैं, कोई ऑडियो इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई वीडियो क्लिप यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसमें रहेगी, सेव रहेगी, तो आप उसको कभी भी इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इनटू अ रीयूजेबल सिंबल, वेदर ग्राफिक बटन और मूवी क्लिप। क्रिएट मॉड्यूलर एलिमेंट्स फॉर एफिशिएंसी। हम इसको और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपके पास रहेगा तो आप इसको एज अ सिंबल यूज़ कर सकते हो, एज अ वीडियो क्लिप यूज़ कर सकते हो, और बिट मैप के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ सिंबल्स ऑन द स्टेज फॉर इजियर एक्सेस विया एक्शन स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टिंग। कंट्रोल एंड मैनिपुलेट सिंबल एफिशिएंसी। ये थोड़ा होता है हमारा कोडिंग बेस। आप इसका यूज़ करके, जैसे आप कोई बटन क्रिएट कर रहे हो, मतलब आपने किसी भी तरह का पेज क्रिएट कर लिया, उसमें डिजाइनिंग कर लिया, कोई सिंबल्स वगैरह ऐड करने तो कर सकते हो। ये कोडिंग बेस आ जाता है, मतलब कोडिंग बेस में चला जाता है हमारे। नेक्स्ट है कलर फिल एंड विजुअल स्टाइलिंग। फर्स्ट इज कलर पिकर। कलर पिकर एंड आई ड्रॉपर टूल सिमिलर ही है, जैसे इसमें लिखा है सिलेक्ट एंड मॉडिफाई कलर्स फॉर फिल्स, स्ट्रोक्स एंड टेक्स्ट। इसकी हेल्प से अपने शेप में आप उसके जो कलर्स है उसमें फिलिंग कर सकते हो, उसके स्ट्रोक में चेंजेस करना है या टेक्स्ट कलर चेंज करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। देन कंट्रोल द विजुअल स्टाइल एंड टोन ऑफ योर आर्ट वर्क। जो भी आप अपना पेज पे काम कर रहे हैं उसके आप फिलिंग और स्ट्रोक बेसिकली उनके कलर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आई ड्रॉप अ सैम्पल कलर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई टू अनदर। मैच कलर्स, क्रिएट विजुअल हार्मनी एंड इंश्योर कंसिस्टेंट कलर पैलेट्स। आई ड्रॉपर टूल क्या होता है, जैसे आपने अपने आर्टवर्क पे, आर्टवर्क मीन्स आपका पेज, जिस पेज पे आप काम कर रहे हो, अगर आपने अपने आर्टवर्क पे किसी भी तरीके को शेप क्रिएट करी है, अब आप चाहते हो कि जो ये वाला इमेज है इसमें से ये वाला कलर आपके इस शेप के अंदर फिल हो जाए, तो वो सेम एग्जैक्ट कलर ढूंढना हमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम कलर पिकर पे या फिल ऑप्शन पे जाके वो सेम कलर ढूंढते हैं तो कई बार हमें नहीं मिलता, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही होता है। तो आपको क्या करना है, बस साइड ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करना है और जो भी कलर आप चाहते हो वहाँ पर आप क्लिक कर दो, यानी कि जो भी इमेज है साइड में कुछ भी, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो सेम एग्जैक्ट कलर आपका इसके अंदर फिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्वैचेस पैनल। स्वैचेस पैनल भी हमारे कलरिंग के लिए होता है। Access predefined colors and create custom or swatches for easy access and applications. Organize and personalize your color palettes. कलर पैलेट के अंदर क्या होता है, आपको प्री डिफाइंड कलर्स मिलते हैं, यानी कि जो पहले से ही हमारे एडोबी फ्लैश में दिए होते हैं वो सारे कलर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। यानी कि जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप उस कलर की ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, खुद का एक कलर आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द पावर ऑफ द टाइमलाइन, एनिमेटिंग एंड क्रिएटिंग एक्शंस। जब आप एडोबी फ्लैश में काम करते हो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी टाइमलाइन। अगर आप इसका इंटरफेस देखेंगे तो एडोबी फ्लैश का जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर आपको टूल्स गिवन होते हैं, यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो आपको टाइमलाइन गिवन होती है। टाइमलाइन में ही हम अपना सारा काम करते हैं, अपने गेम्स एंड एनिमेशंस को इजीली बना पाते हैं। यहाँ पर आपको आर्टवर्क यानी आपका पेज आपको शो होता है और साइड में हमारे कुछ पैनल्स होते हैं, जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पैनल आपके सामने ओपन हो जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए या और पैनल से जो हम विंडो से इनेबल और डिसेबल इजीली कर सकते हैं। तो टाइमलाइन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है द हार्ट ऑफ एनिमेशन एंड फ्रेम बेस्ड एक्शन, ऐड की फ्रेम्स, एडजस्ट फ्रेम टाइमिंग एंड ब्रिंग योर क्रिएशन टू लाइफ। जैसे अगर आप कोई भी एनिमेशन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने आर्टवर्क पे एक पेज, एक सर्कल ले लिया, ओवल शेप मतलब ले लिया और उसमें मतलब एक बॉल टाइप क्रिएट कर ली। सेकंड आपको यहाँ पर ना कुछ ऑप्शंस मिलता है जिसमें आपको लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 इस तरीके से लिखा होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने लेयर 1 पे एक सर्कल बना लिया, उसके बाद जब आप लेयर 1 पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड मोशन गाइड का। जब आप ऐड मोशन गाइड पे क्लिक करेंगे तो अलग से ही एक अलग लेयर ओपन हो जाती है, लेयर आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगी। उस लेयर पे आप एक पाथ क्रिएट कर सकते हैं। जब आप उस पाथ को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको F6 का यूज़ करके अपनी एनिमेशंस को स्टार्ट करना होता है। मतलब कि अगर आपको अपनी जो भी आप गेम बना रहे हो, जो भी एनिमेशन बना रहे हो, तो वो सारा जो काम है वो टाइमलाइन में ही होता है। टाइमलाइन का यूज़ करने के लिए आपको F6 की का प्रेस करना है। F6 की जो होती है हमारे कीबोर्ड में उसको यूज़ करना होता है। उसको जब आप प्रेस करेंगे तभी आपकी जो एनिमेशन है वो एक एक करके स्टेप्स को आगे आगे बढ़ाती है। जैसे यहाँ पर हमने एक सर्कल ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक एनिमेशन बनानी, गेम बनानी की, जो मेरा सर्कल है, जो बॉल है यहाँ पे, वो यहाँ से शुरू हो और इस पाथ पे इस तरीके से चलो और यहाँ पर आके इसका एंड हो जाए। तो वो अगर ऐसी कोई आपको गेम एनिमेशन, छोटी मोटी एनिमेशन बनानी है,
बहुत एडोबी फ्लैश जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, आपसे कितने बड़े एनिमेशन एंड गेम्स को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई बॉल है उसको आपको यहाँ स्टार्ट करना है, यहाँ एंड करना है, तो आप इजीली इसकी हेल्प से कर सकते हो। बस आपको टाइम लाइन पे काम करना होता है F6 का यूज़ करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज की फ्रेम। टाइम लाइन क्या होता है, ये जो पूरा पोर्शन होता है इसको हम टाइम लाइन बोलते हैं, जिसमें आप काम करो। इसके अंदर जो फ्रेम्स होती है दिस इज कॉल्ड की फ्रेम। द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एनिमेशन, इंसर्ट की फ्रेम्स टू कंट्रोल द मूवमेंट और चेंज ऑफ एन एलिमेंट। जो भी आप एलिमेंट बना रहे हो वो मूव कर रहा है, वो धीरे धीरे करके जो मूविंग उसकी हो रही है वो की फ्रेम की हेल्प से ही होती है। की फ्रेम में ही आप काम करते हो कि आपने की फ्रेम सेलेक्ट करी, फिर F6 किया, फिर उसको हल्का सा जो सर्कल है उसको मूव किया, फिर अगेन आपने की फ्रेम सेलेक्ट किया, फिर सर्कल को मूव किया, तो इस तरीके से ही काम करता है। ब्लैंक की फ्रेम क्रिएट अ न्यू empty keyframe for drawing and adding new content, expand your animation capabilities and build upon previous frames. ब्लैंक की फ्रेम भी इसी के ही मतलब इसी के इंटरनल यूज में आता है। नेक्स्ट इज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। सेट की फ्रेम्स विद ईच न्यू ड्राइंग और ऑब्जेक्ट इन द टाइमलाइन फॉर डिटेल फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन वही कि अगर आपको एक एक फ्रेम पे काम करना है तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडिंग इंटरएक्टिविटी मोशन। फर्स्ट इज एक्शन स्क्रिप्ट, जैसे अभी हमने पीछे बात करी थी, ये होता है हमारा कोडिंग बेस की। जो भी आप चीज़ें कर रहे हो ये कोडिंग बेस की हमारा जो अगर आपने अपने आर्टवर्क पे कुछ भी बनाया तो एक वेबसाइट की तरह या एक ऐसा पेज शो करेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग ही आपको शो करेगी। जैसे अगर आप कोई बटन का यूज़ कर रहे हो, कोई सिंबल का यूज़ कर रहे हो, तो वो इसमें यूज़ होता है। राइट एक्शन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंटरएक्टिविटी एनिमेशन कंट्रोल एंड डायनेमिक एलिमेंट्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ योर क्रिएशन। कि जो भी आप क्रिएशन कर रहे हो उसका एक वो कोडिंग फाइल क्रिएट हमें करके देता है। Next is button tool. Create interactive button with up, over, down and hit states responded to user input. Engage your audience with interactive elements. जैसे आपने कोई गेम एनिमेशंस बनाई है, अब आप उसको किसी के सामने प्ले करना चाहते हो तो वो डायरेक्ट तो हो गई नहीं, तो उसमें आप उसमें बटन ऑप्शन बटन टूल का जो है यूज़ कर सकते हो, ताकि अगर आप चाह रहे तो जैसे अगर आपने कोई गेम बना दी कि यहाँ पर कोई कार्टून टाइप है उसको आपने थोड़ा जंप करा दिया, फिर आप उसको नीचे लेके आ जाओ, तो ये गेम और एनिमेशन ही तो बटन टूल की हेल्प से आप उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो कि कब उसको जंप कराना है आपको, कब आपको अप का बटन यूज़ करना है, कब आपको डाउन का यूज़ करना है, कब आपको हिट करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज साउंड टूल। अटैच साउंड टू डिफरेंट फ्रेम्स, बटन्स और मूवी क्लिप्स। जैसे अगर आप गेम एनिमेशन बना रहे हो तो उसके अंदर अगर आपको कोई साउंड चाहिए कि अगर वो जंप करे तो उसमें ये साउंड सुनाई देगा, अगर वो किसी चीज़ से हिट कर रहा है तो ये साउंड सुनाई देगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं टू एनहांस योर एनिमेशन विद ऑडियो इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज मोशन ट्विन। Animate objects smoothly from one position or state to another over a set time period, automatically generating in between frames. फ्रेम ट्विन का जो मोशन ट्विन होता है ये हमारे फ्रेम्स के बिटवीन ही काम करता है कि जो भी आपने एडोबी फ्लैश में ऊपर टाइमलाइन देख रहे हो उसमें आप अपने फ्रेम्स पे काम कर रहे हो, तो वो मोशन ट्विन ही होता है कि जिससे आपकी जो भी एनिमेशन है, जो भी गेम आप बना रहे हो वो बिल्कुल स्मूथली वर्क करे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एडवांस्ड एनिमेशन टेक्निक्स। First is shape twin. Transform one shape into another over time. Morphing shape for dynamic visual effect. Shape twin क्या होता है? For example आपने अपनी गेम्स की एनिमेशन स्टार्ट करी एक सर्कल से, लेकिन आपने आगे एक बना दिया है रेक्टेंगल या कोई भी अदर शेप, तो जब आप शेप ट्विन का यूज़ करेंगे, आपने यहाँ पे फ्रेम्स का यूज़ कर करके एक एनिमेशन बना दी, तो जब आप शेप ट्विन का यूज़ करते हो तो ये स्मूथली आप देखेंगे कि पहले सर्कल है, धीरे धीरे करके ये ऐसे राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट होता जाएगा और लास्ट में रेक्टेंगल शेप क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट होना, और वो भी स्मूथनेस के साथ, तभी हम शेप ट्विन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिक ट्विन, अ सिंपलर फॉर्म ऑफ मोशन ट्विन सुटेबल फॉर एनिमेटिंग ओल्डर फ्लैश प्रोजेक्ट्स और सिंपलर एलिमेंट्स। इससे बस आप मतलब किसी भी चीज़ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोई पाथ बनाया, कोई टेक्स्ट क्रिएट किया, हल्का अगर आपको जैसे आपने कोई टेक्स्ट ले लिया, कोई शेप ले ली, कोई भी इमेज ले ली, उसको मूव करना है, तो फिर हम क्लासिक ट्विन का यूज़ करते हैं ताकि वो स्मूथली वर्क करे, ठीक है। मोशन पाथ टूल, डिफाइन द trajectory or path along which a symbol or object moves, enhancing motion twin possibilities. मोशन पाथ टूल भी इसी के लिए ही होता है कि जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो बिल्कुल मोशनली मूव करे, यानी कि उसमें स्मूथनेस हो बेसिकली। लास्ट है इसमें हमारा इनवर्स काइनेमेटिक्स। एनिमेट्स पार्ट ऑफ अ कैरेक्टर like limbs by setting a bone structure and moving them accordingly create realistic movement. अगर आपने आर्टवर्क पे कोई एनिमेशन बना रहे हैं, गेम बना रहे हैं, तो उसको ये बिल्कुल रियल शो करता है, एकदम रियलिस्टिक शो करेगा अगर आप इस टूल का हेल्प करते हैं, इस टूल का अगर यूज़ करते हैं। तो इस टूल की हेल्प से हम बोन जो एक टूल होता है हमारे पास, जैसे फ्लैश में कई सारे टूल होते हैं, तो वहाँ पर आपको एक बोन टूल मिलेगा जिससे आपने एनिमेशन और गेम को काफ़ी रियलिस्टिक दिखा सकते हैं।
तो इसी के साथ आज की वीडियो में मैंने आपसे फ्लैश के टूल्स के बारे में डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ किया। हमारी कुछ लास्ट वीडियोस भी ऑलरेडी इस चैनल पे डल चुकी है फ्लैश के बारे में, जिसमें आप फ्लैश के इंटरफेस के बारे में समझ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।